तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी क्रिटिकल ऑब्जर्वेशंस के बारे में जो कि उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी हो सकता है, चाहे वो यूपीएससी हो या फिर वो इंजीनियरिंग एंट्रेंस हो या फिर मेडिकल एंट्रेंस हो। तो पहले ये समझ लेते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। काफ़ी लोग कहेंगे पढ़ाई करना, लेकिन उससे भी ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो नहीं फॉलो करते हो तो आप कितना भी पढ़ लो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये मैटर नहीं करता कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ये भी मैटर करता है कि और लोग कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं। अब इसका एक मैं बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वो रेसलर जिसने जिम में ज़्यादा पसीने बहाए हैं वही आके एक्चुअल मैच में जीतेगा। ये भी पॉसिबल है कि कोई दूसरा इंसान जिसने कुछ स्ट्रेटेजिकल प्रैक्टिस की हो और वो आके जीत जाए, और अक्सर यही देखा जाता है। इसका इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। ज़रूरी नहीं है कि वो रेसलर जिसने जिम में ज़्यादा पसीने पाए हैं वही आके एक्चुअल मैच में जीतेगा। अक्सर ये देखा गया है कि वो इंसान जिसने एक कुछ पर्टिकुलर तरीके की मूव्स एकदम अच्छे से प्रैक्टिस की है वही जीतता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, किस तरीके से पढ़ना है। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उनके पीछे का एल्गोरिदम क्या है, अगर आप वो समझ के पढ़ते हो तो आपकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। कौन कौन सी चीज़ें आपके प्रिपरेशन में प्रॉब्लम बन रही हैं, उन सब चीज़ों को आपको एक एक करके देखना है, समझना है और एक एक करके सबको हटाते आना है। मान लो आपका एक पर्टिकुलर गोल है और उस गोल के पहले आपके पास काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस है या फिर काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप अभी फेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंगली आप फेस कर रहे हो अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो उन एक एक चीज़ों को आपको धीरे धीरे हटाते आना है और ऑब्जर्व करके समझ करके कि एक्चुअल में क्या है। अब वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, फ़ोन डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, लेजीनेस हो सकती है, बोर्डम हो सकता है फ्रॉम स्टडीज़। तो इन सब चीज़ों को एक एक करके समझना है। अब समझना मतलब क्या, उसे समझते हैं। तो ये जो भी डिस्ट्रैक्शंस हैं या फिर ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको उन्हें रूट लेवल पे समझना होगा कि एक्चुअल में क्यों हो रहे हैं। अगर आप इनके रूट को समझ जाते हो, रूट को क्लियर कर लेते हो, रूट को अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम भी है जो है वो सॉल्व हो जाएगी। वैसे तो मैं इन सब के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ, लेकिन अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं लेजीनेस का। तो लेजीनेस में तो इसमें आप पॉइंट्स निकाल सकते हो कि लेजीनेस क्यों हो रही है। आप अपनी रूटीन को ऑब्जर्व करो। हो सकता है आपके रूटीन में फिजिकल एक्सरसाइज एब्सेंट हो, करीब ना के बराबर हो, तो लेकिन ये बहुत बुरी चीज़ है। क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। काफ़ी रिसर्चेज हैं जो ये बताती हैं अगर आप अपने रूटीन में 10 मिनट की भी अगर एक्सरसाइज अगर आप इंक्लूड कर लेते हो तो आपकी स्टडी एफिशिएंसी जो है 20 या 25% से बढ़ जाती है। देन लेजीनेस का दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आपका हो सकता है कि स्टडी इन्वायरमेंट इतना एनर्जेटिक ना हो, तो आप अपने जो प्रीवियस ईयर के टॉपर्स हैं उनके फ़ोटोज़ लगा सकते हो, या फिर तरह तरह की चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हो कि मैं किस तरीके से एनर्जेटिक रह सकता हूँ कि ऐसा हो जाए कि मैं जब भी यहाँ पे आऊँ तो मेरे अंदर एक अलग सी एनर्जी आ जाए। तो उस तरीके का आप इन्वायरमेंट अपने आसपास क्रिएट कर सकते हो। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आते हैं हमारे सेकंड पॉइंट पे, आप अपना खुद का ट्रैक रिकॉर्ड रखो। ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा, क्योंकि आपको इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग आपसे आगे हैं, आप एक्चुअल में कहाँ पे हो पूरे इंडिया में। अब ये कैसे हो सकता है, आप अपनी ऑल इंडिया रैंक एग्जिस्टिंगली प्रेजेंटली निकाल सकते हो। उसके लिए क्या थोड़ी सी मैथमेटिक्स करनी पड़ेगी, उसके लिए मैं एक वीडियो जल्दी लाने वाला हूँ। वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया रैंक निकाल सकते हो बेस्ड अपॉन कुछ आपके पास रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, या फिर ऑनेस्टली आपको कितना पता है, आपकी प्रिपरेशन क्या है, उस हिसाब से आप अपनी एग्जिस्टिंग ऑल इंडिया रैंक प्रिडिक्ट कर सकते हो। उसके ऊपर मैं वीडियो लाने वाला हूँ जल्द ही। नेक्स्ट चीज़ आप इसमें क्या कर सकते हो, अपना ट्रैक रिकॉर्ड प्रिपेयर कर सकते हो। अब ये ट्रैक रिकॉर्ड आपको दो तरीके से प्रिपेयर करना होगा। एक आपको ईयरली प्रिपेयर करना है और एक आपको मंथली प्रिपेयर करना है। इसमें आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो इसमें एक्स एक्सिस में आपको लिखने हैं डेज या फिर डेट्स, और वाई एक्सिस में लिखने हैं नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी। तो वहाँ पे एक ग्राफ बनेगा, तो आपको ऐसा मंथली भी और ईयरली भी मेंटेन करना है। अब इसी ट्रैक रिकॉर्ड में आपको एक वर्चुअल रिकॉर्ड भी बनाना है। उस वर्चुअल रिकॉर्ड में आपको क्या करना है, टॉपर का ग्राफ बनाना है। मतलब रोज़ वो 8 घंटे पढ़ाई कर रहा है, रोज़ वो 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, मैं कितना कर रहा हूँ उसके कंपैरिजन में। जब आप इस तरीके से ट्रैक रिकॉर्ड बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने पीछे हो, टॉपर्स किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तो वो एक वर्चुअल है, एक्चुअल में नहीं है। तो आपको क्या पता नहीं कि टॉपर कितना पढ़ाई कर रहा है, लेकिन आपको एक वर्चुअल रिकॉर्ड बनाना है ताकि आपको सबकॉन्शियसली ये बैठा रहे आपके माइंड में कि यार वो लोग ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी और आपको काफ़ी ज़्यादा पुश करेगी आगे बढ़ने के लिए। तो ये हमने बात कर ली ट्रैक रिकॉर्ड की। एक तो ऑल इंडिया रैंक, जिसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो लाऊंगा, थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। उसके बाद आप अपनी ऑल इंडिया रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो कि आपकी एक्चुअल ऑल इंडिया रैंक अभी के टाइम पे कितनी है।
और दूसरा चीज़ मैंने बताया ट्रैक रिकॉर्ड, जो कि आपको मंथली और ईयरली दोनों तरीके से मेंटेन करके रखना है, साथ में एक वर्चुअल ट्रैक रिकॉर्ड भी बनाना है टॉपर का। तीसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप ये ऑब्जर्व करो या आप ये स्टडी करो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपसे चाहता क्या है। जैसे कि हम बात करते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है। वो ये देखता है कि किसी भी पर्सन का मेंटल स्टेट कैसा है, उसकी थॉट प्रोसेस क्या है, उसके फिजिकल बॉडी और मेंटल बॉडी के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसा है। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखता है पेपर के थ्रू। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व करते हैं पेपर्स के थ्रू। तो आप उन सारी चीज़ों को अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगोगे तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। एक बात तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, उससे तो आप भाग नहीं सकते, लेकिन जो पाथ है अगर आप उसमें अलाइन होकर पढ़ते हो तो आपको डबल प्रॉफिट मिलता है। मान लो वो चाहते कुछ और है, लेकिन आप कुछ और तरीके से पढ़ के अगर आप वहाँ तक पहुँच भी जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको जो चाहिए, अगर आप उसके साथ अगर पढ़ रहे हो तो एक उसका भी सपोर्ट मिलता है, उसका भी एक बेनिफिट मिलता है। तो उस चीज़ को लेके आपको पढ़ना चाहिए, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ना चाहिए। वहीं पे अगर देखा जाए इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स के बारे में, तो वहाँ पे कॉन्सेप्चुअल चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट की गहराई में जाके क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वहाँ पे ये देखा जाता है कि कोई भी स्टूडेंट है वो किस कॉन्सेप्ट में कितना डेप्थ में गया है, और उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो एग्ज़ाम जो चाहता है, आप अगर आप उस तरीके से प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो ये थे 3 पॉइंट्स आज के इस वीडियो में। पहला पॉइंट ये था कि आपको देखना है कौन कौन सी चीज़ें आपको रोक रही हैं आपकी प्रिपरेशन में, और उन एक एक चीज़ों को आपको समझना है और हटाते जाना है अपने लाइफ से, ताकि आप अपने गोल की तरफ और आगे बढ़ पाओ। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड रखना है मंथली और ईयरली भी, और आपको अपना ऑल इंडिया रैंक रोज़ का लिखना है या फिर कैलकुलेट करना है। उसके लिए मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। और तीसरा पॉइंट ये था कि आपको ये समझना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे चाहता क्या है, और उस बात को ध्यान रखते हुए आपको प्रिपेयर करना है थ्रू आउट द ईयर।